नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और इस मौके पर एसकेएम हॉल में जेडीयू ने कार्यक्रम आयोजित किया और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार बोल रहे हैं। जरूरी उपाय है। जब से देश आजाद हुआ तब से जात पर आधारित जनगणना नहीं हुई है। 1931 में जब देश आजाद नहीं था तो अंतिम जनगणना हुई है जाति आधारित। आज भी कुछ पता करना पड़ता है तो 1931 का जो फिगर है, जो आंकड़ा है, उसी को देखकर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। लेकिन अगर पूरे बिहार में, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो जाए तो बहुत सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। आज क्या होता है, आज जब जनगणना होती है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कितने हैं, विभिन्न धर्मों के कितने लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हैं, इसकी गिनती हो जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर विभिन्न जातियों की भी गिनती हो जाती है। लेकिन अन्य वर्गों के लिए कोई गिनती नहीं रहती। कौन अनारक्षित श्रेणी में आता है, कौन पिछड़े वर्ग का है, इसके बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता। तो यह जरूरी है कि एक बार, अगली बार जाति आधारित जनगणना हो जाए ताकि सबके पास फिगर होगा। पिछली बार 2011 में केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, बड़ा दबाव पैदा किया गया तो थोड़ा बहुत मान लिए, उन लोगों ने कहा कि इसको अलग ढंग से, जनगणना से अलग ढंग से एक सर्वे करवाए। वो जनगणना का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े आए वो आज तक प्रकाशित नहीं हो पाए। उसका कारण क्या, हम लोगों ने पता करने की कोशिश की तो कहा जनगणना होती और जाति आधारित जनगणना होती तो एक एक आंकड़ा आप रखते कि कौन जात है, उसकी संख्या पूछते। अब वैसे चला गया, ठीक ढंग से सर्वे किया नहीं, जिससे पूछ रहा कोई जात बता दिया, एक ही जात का 10 नाम है, अब वो अंत में इकट्ठा हो गया है तो उसको गिनती करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। इसलिए उस तरह के सर्वेक्षण की क्या जरूरत है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे की क्या जरूरत है। आप जाति आधारित जनगणना करा दीजिए, एक एक आदमी का जात का पता चल जाएगा। धर्म के बारे में तो अभी ही मालूम हो जाता है और एससी एसटी के बारे में तो पूरा पता चल जाता है। लेकिन जब सब के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी तब सारी तथ्य सामने आ जाएंगे, और जब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तो उस हिसाब से क्यों नहीं होगा। कब तक एक सीमा तक ही आरक्षण रहेगा। एक संदर्भ है, एक संदर्भ में 50% की सीमा लगा दी गई। एक बार कास्ट सेंसस पूरे तौर पर हो जाएगा तो उसके बाद ठीक ढंग से संविधान में प्रावधान करके कोई उपयुक्त उपाय किया जा सकता है ताकि सबको उसका लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोग करना चाहते हैं और इन सब चीजों के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है प्रारंभ से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि समाज में हम हर समय लोगों के हक के बारे में सोचते हैं, अधिकार के बारे में सोचते हैं, उनको कैसे सम्मान मिले, कैसे अधिकार मिले, कैसे उनकी हिस्सेदारी मिले, सब के लिए हम लोग सजग रहते हैं। लेकिन जरूरत एक और बात की बहुत ज्यादा है, वह है आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव। आजकल आप देख रहे हैं कि एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश होती है, और खास करके आप जानते हैं कि नई तकनीक आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है। आज मोबाइल सब लोगों के पास है। 12 करोड़ की आबादी अभी हुई है, नहीं हुई है पक्का नहीं है बिहार की, लेकिन 8.5 करोड़ मोबाइल हो गया। आजकल जिसको देखिए मोबाइल पर ऐसे ऐसे करते रहता है, किसी को देखिए ना तुरंत फट फट कुछ इधर दाबेगा, इधर दाबेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ही करते रहता है। आई तो अब जान लीजिए, इसका तो जो होना है, घर में भी माता पिता बाल बच्चा बैठे हुए सब मोबाइल पर काम करता रहेगा, न बेटा बाप को देखेगा न बाप बेटा को देखेगा। तो ये अब चल रही है, टेक्नोलॉजी हो रहा है, अब उसी में इन दिनों ऐसा ऐसा प्रचार किया जाता है
ऐसा ऐसा प्रचार किया जाता है, एक दूसरे को मैसेज देता है, ट्रांसफर करता है, और ये जो कम्युनिकेट होता है, इसके चलते समाज में एक तनाव का वातावरण बनता है। तो हम लोगों को देखिए, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, अपना जो होना है हो रहा है, चलते जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है यह है कि हम सब लोगों को संवेदनशील होना चाहिए, और समाज में जो कटुता पैदा करने की कोशिश हो रही है, इससे बचना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। अगर एक तरफ कैंपेन चल रहा है समाज में झंझट पैदा करने का, तो मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से, दूसरी तरफ अपने प्रिय लोगों से, समर्थकों से यह कैंपेन चलाइए सोशल मीडिया पर कि समाज में प्रेम का भाव हो, भाईचारे का भाव हो। क्यों सिर्फ तनाव की बात चलती है? धर्म के नाम पर तनाव, जात के नाम पर तनाव, तरह तरह का तनाव की बात होती है। तो दूसरी तरफ सद्भावना का, भाईचारे का यह मैसेज भी आपस में चलाना चाहिए। हम जानते हैं निगेटिव चीज, नकारात्मक चीज का तत्काल जिसको कहीं असर पड़ जाता है, 2 मिनट में असर पड़ जाता है। सकारात्मक चीज का असर पड़ने में देर होता है, लेकिन सकारात्मक चीज का जो प्रभाव होता है वो चिरस्थायी होता है, और नकारात्मक चीजों का प्रभाव तात्कालिक होता है और कुछ देर के बाद उसका असर समाप्त होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ये काम भी करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में क्या क्या नहीं प्रचार किया गया जब आरक्षण लागू किया उन्होंने, क्या नहीं कहा गया। लेकिन कर्पूरी जी तो जरा भी नहीं, श्रद्धेय कर्पूरी जी जरा से विचलित नहीं हुए, और वो अपना काम करते रहे। और ये बात दुर्भाग्य की बात है, जब बिहार में 1990 का जो चुनाव होता, कोई नहीं रोकता, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते, और वो जीवित रहते तो देश के प्रधानमंत्री बनते, ये क्षमता उनमें थी। लेकिन अब कीजिएगा क्या, कोई तो जानता नहीं है नियति का खेल, कब कौन है, कब कौन जाएगा, इसके बारे में तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन इतने कम उम्र में, 64 साल की उम्र में ही चले गए, कोई कल्पना कर सकता था। लेकिन जब तक जिए हैं, समाज में कटुता की बात उन्होंने कभी नहीं कही। उन्होंने अपनी बात हमेशा मजबूती से रखी है, हमेशा अपनी बात मजबूती से रखी है, लेकिन किसी के खिलाफ घृणा का वातावरण उन्होंने नहीं पैदा किया। और आजकल देख लीजिए, लोग अपने वोट के चक्कर में समाज में घृणा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, तो इससे बचना है। और ये बात अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग को, अल्पसंख्यक समाज को और महिलाओं को सबसे अधिक सोचना है। भाई हम लोगों को क्या है, हम तो काम करते हैं, हमको तो वोट की चिंता नहीं, हमको नहीं वोट की चिंता रहती है। हम चिंता करते हैं कि कोई भी वोटर हो, चाहे किसी को वोट दे दे, और 18 साल की उम्र में वोटर बनता, 18 साल की कम उम्र में वो वोटर नहीं बनता है, हम उस दोनों की चिंता करते हैं। हम वोट की क्यों चिंता करें? काम किया, जब तक जनता चाहेगी काम करेंगे, और काम का ही मतलब है। बिहार की क्या प्रतिष्ठा थी, लोग बिहार के बाहर रहते थे, और हम बिहार के रहने वाले हैं, इसको छिपाने की कोशिश करते थे। और आज बताइए, शान के साथ लोग बोलता है कि हम बिहारी हैं। अब बिहारियों की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी, दिल्ली में कितनी बड़ी आबादी है, छिप के रखता था, आज कोई छिप के नहीं रहता है। और दिल्ली में अगर आज सरकार जो है, उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार के लोगों का जो वोट मिला है, इसी के चलते सरकार में। और बिहारियों में तो अब इतना दम है कि अगर वो तय कर लेगा कि एक दिन काम नहीं करेंगे तो दिल्ली बंद पड़ जाएगा, सारा काम ठप हो जाएगा, ये हाल है। अब बिहार के लोग कहां नहीं, देश के कोने कोने में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। पहले रहते थे, अपनी पहचान छुपाना चाहते थे, आज शान से
हम बिहार के रहने वाले हैं ये बोलते हैं, इसकी नौबत ऐसी स्थिति क्यों आई? बिहार का जो वातावरण बदला है, बिहार का जो विकास हुआ, चाहे सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, समाज कल्याण हो, हर क्षेत्र में काम हुआ, कानून का राज कायम हुआ। हम लोग न आज तक किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, और ये करना भी नहीं चाहिए। लेकिन पहले दूसरा ही नजरिया था, इसलिए कोई कानून का राज नहीं था। आज कोई गलती करेगा उसको कोई नहीं बचाएगा और निर्दोष को कोई नहीं फंसाएगा। तो ये हम लोगों का अपना काम करने का तौर तरीका रहा है शुरू से, प्रारंभ से। तो इसलिए हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हम लोग तो ये पूरा का पूरा जो काम किए और उसी का नतीजा है कि आज बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी कल खबर आई, क्या खबर आई? बिहार का विकास दर क्या है? बिहार को तो बहुत लोग बोलते रहते हैं पिछड़ा है, पिछड़ा। अरे भाई, हम हैं तब पिछड़े, अच्छा है, हम तो पिछड़े ही रहना ही चाहते हैं। अब पिछड़ा ही नहीं, हम तो अति पिछड़ा है भाई, छोड़िए बाकी चीजों, जो मन करे बोलते रहिए। लेकिन बताइए, बिहार का विकास दर फिर आ गया 11% से भी ज्यादा, 11.3%। ये कोई हम लोगों का आंकड़ा नहीं है, ये जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं उसके द्वारा आता है। 2009 से आ रहा, एक आध साल का अपवाद हुआ होगा, लेकिन 2009 से लगातार हम लोगों का विकास दर डबल डिजिट है, 10 के नीचे नहीं है। अब आज बताइए 11.3%। बहुत लोग बहुत तरह का बात बोलते रहता है, कुछ से कुछ बयान देता रहता है, कुछ बोलता रहेगा, तो बोलने दीजिए, बोलने की आजादी है, लोकतंत्र है, उस पर कोई रुकावट नहीं, जो मर्जी आए बोलिए। लेकिन काम में कोई असर नहीं, काम अपने ढंग से चल रहा है आज उसका ये प्रभाव। तो इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि इन चीजों पर ध्यान रखिएगा। और अभी ललन जी बोल रहे थे, हम तो पहले भी आप लोगों को बताते रहे हैं भाई, 1993 की बात है, ठीक कहा उन्होंने। जब केंद्र में मंडल कमीशन लागू हो गया तो मंडल कमीशन में 2 कैटेगरी नहीं है, पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं है, वो तो एक ही कैटेगरी है। मंडल कमीशन जो लागू हुआ केंद्र में, तो यहां भी योजना बन रही थी कि जैसे केंद्र में है वैसे ही राज्य में हो जाए। ये हमको कहीं से पता चला 24 जनवरी 1993 को रविंद्र भवन पटना में इसी तरह की कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन हम तो शुरू से कर रहे हैं। जननायक के निधन के बाद से हम निरंतर हर वर्ष कर्पूरी जयंती समारोह, पहले हम खुद ही करते थे, अब और लोग करते हैं, उसमें हम शामिल होते हैं। तो हमने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ होगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने इसको किया है, अगर अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। और मालूम हुआ इसके बाद मेरे खिलाफ जुलूस निकलवाने की कोशिश हुई एक हॉस्टल से, पटेल हॉस्टल से। सबको कहा गया कि अरे सबको पिछड़ा बना रहे हैं, तब पिछड़ा में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला तो कुर्मीय है, सब ज्यादा किसको फायदा होता? देखो ये विरोध कर रहा है, इसको मत मानो, इसको दुरुस्त करो। इसी तरह की बात हुई हमारे खिलाफ भड़काने के लिए। क्या क्या नहीं काम हुआ, हम सब झेले हैं, लेकिन हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो अधिकार है अति पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जाति जनजाति का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे। तो देखिए, हम तो सब झेलते रहे, लेकिन अब आजकल पूछ लीजिए क्या हो रहा, क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं, ये जरा ठीक से समझिएगा। जो सम्मान आज मिला है उसके साथ समझौता मत करिएगा। लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए हर तरह की बात करते रहते हैं, काम से कोई लेना देना नहीं। और हम लोगों ने काम करके लोगों को के मनोबल को ऊंचा किया है, उनको जगाया है।
और इसी तरह से जागते रहिए। तो आप सब लोगों को यही संकल्प लेना है कि भाई समाज में लोग देखिए बीच में बड़ा बांटने की कोशिश करेगा, ये भी जान लीजिए। कोई जात वाला बीच बीच में घुस करके कहेगा, बांटने की कोशिश करेगा, उस चक्कर में मत पड़िएगा। जहां बंटवारा कर दिया, अच्छा एक बात बताइए, अलग अलग घर बनाइएगा तब तो बहुत से बहुत तो एक मंजिला बनेगा, नहीं तो झोपड़ी बनेगा। तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती और इसी मौके पर सीएम नीतीश कुमार बोल रहे थे। सरकार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के नेता और तमाम मंत्री। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जेडीयू की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पार्टी के सभी सीनियर लीडर मौजूद हैं। इसके साथ ही आरजेडी भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती को मना रहा है। पटना के मिलर हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में काफी दिनों बाद लालू के दोनों लाल एक साथ नजर आए। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और कर्पूरी जी का और मेरे पिता का क्या रिश्ता था ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। आज नौबत यह आई है कि जो लोग भद्दी भद्दी गालियां कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम करते थे, आज उछल उछल करके जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए। जो गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां जो दिया करते थे, आज जो जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को शर्म आना चाहिए। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने का काम किया। जो वंचित शोषित, जो समाज में जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति जो है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उनका पूरा जीवन चला गया और उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। बिहार में आरक्षण भी देने का काम किया था उन्होंने। आप लोग जानिए कि कर्पूरी जी नायकों के भी नायक हैं, उसमें उनको जननायक कहा जाता है। उन्हीं की विचारधारा को लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, लोगों को गले से लगाने का काम किया, खटिया पे बैठाने का काम किया। जगदेव बाबू ने तो अपना जान दिया, उनकी तो हत्या कर दी गई। उनका नारा हुआ करता था कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। लेकिन आज देश में कौन लोग हैं सत्ता में? वही आरक्षण के विरोध में जो लोग, हमारे जननायकों को जिन्होंने गाली देने का काम किया, जो गोवलकर के, गॉडसे के वंशज लोग हैं, अंग्रेजों के जो गुलाम हैं, जिन्होंने चापलूसी करने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में आ गए, देश पे काबिज हो गए, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो चला आ रहा था, छुआछूत का, भेदभाव का, जब कर्पूरी जी, लोहिया जी, लालू जी, सब लोग, अंबेडकर जी, सब लोगों ने मिलकर के सामाजिक न्याय पे समय समय पर अपना कर्तव्य निभाने का काम किया, जो परिस्थिति थोड़ी बहुत बदलती नजर आ रही थी, आज कहीं ना कहीं से फिर से इनके सत्ता में आने के बाद फिर से वो वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित समाज को नेग्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। फिर से चाहते हैं वो लोग कि दलित और पिछड़ा मंदिर ना जाए, नया कपड़ा ना कीने, खाली पैर चले, मजदूरी करता रहे,
उनकी गुलामी करता रहे। आज आप लोग सब लोग यहां जुटे हैं केवल जयंती मनाने के लिए नहीं उठे। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप लोग इस जयंती में आए हैं, शिरकत किए हैं, तो यहां से जब जाइएगा तो संकल्प लेकर के जाइएगा कि आगे जो हम लोगों का आंदोलन होगा, चाहे जो कुर्बानी देना पड़े वो हम सबों को देने का काम करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अधिकार पाए और वो सुरक्षित रहे। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।